उसके बाद से बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट, जिसे आप लोग हिंदी में होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं। दोस्त, होम रूल लीग आंदोलन या होम रूल लीग मूवमेंट जिसे कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। इस मूवमेंट को बड़े लेवल पर चलाने की जिम्मेदारी थी दो हस्तियों के ऊपर। नंबर एक तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नाम एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली एक महिला थी, जो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बनी, क्योंकि वे पहली महिला अध्यक्ष थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि इंडियन की बात करेंगे तो बाद में सरोजिनी नायडू का जिक्र आएगा, लेकिन अगर कोई पहली महिला भारतीय कांग्रेस की बनी है अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट का ही जिक्र सबसे पहले आता है। तिलक और एनी बेसेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाना था। 1915 में मूवमेंट चला। इस मूवमेंट का उद्देश्य था कि देश के क्रांतिकारी आंदोलन को तेज करना, और इसको तेज करने के लिए उन लोगों ने कोशिश की कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच में कॉम्बिनेशन बनाया जाए। दोनों ही लोगों ने पूरे देश में रैलियां की, जल से जुलूस किए, अलग अलग पार्टियों के लोगों से मिले, और सबसे मिलकर के इन्होंने 1916 में लखनऊ के अंदर गरम दल, नरम दल और कांग्रेस की मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई गई तो गरम दल, जिसको कांग्रेस से 1907 में निकाल दिया गया था, इसे कांग्रेस के अंदर शामिल कर लिया गया, और कांग्रेस का विभाजन यहां पर समाप्त हो गया। और मुस्लिम लीग ने बाहर से समर्थन किया कि हम लोग भी मदद करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हम सारे एक साथ लड़ेंगे ताकि अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। और उसी समझौते को लखनऊ समझौते का नाम दिया गया। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, इन तीनों के बीच जो समझौता हुआ, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसने लखनऊ समझौता कहा जाता है। होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया गया तिलक और बेसेंट के द्वारा 15 में, और 16 में लखनऊ के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी लखनऊ पैक्ट के तहत गरम दल की कांग्रेस के अंदर वापसी हुई, यानी गरम दल कांग्रेस में शामिल हुआ, कांग्रेस में शामिल हुआ, और मुस्लिम लीग ने बाहर से समर्थन किया। यह भी आपको यहां पर याद रखना है।